हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का घटाना करना बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं, जिससे इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कहते हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको दशमलव का घटाना करना बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक प्रश्न में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, और यहाँ पे चौथे में यहाँ पे भी दशमलव नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, यह भी इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आपको यह वीडियो समझ में आएगा, अगर हिंदी मीडियम के हैं तब भी आपको यह वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको दोनों भाषाओं में बताने वाला हूं। तो आइए प्रश्न को हल करना सीखते हैं। अब प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह नंबर लिखा हुआ है 17.2। तो देखिए 17.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट से यानी दशमलव से, उसी को दशमलव कहते हैं, उसी को पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट से जो संख्या राइट साइड है, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, वह आपका होता है दशमलव संख्या। उसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या, यानी उसी को हम लोग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। देखिए उसी को क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर, ठीक है। अब जो संख्या जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, उसके लेफ्ट साइड जो नंबर है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और इंग्लिश में उसे कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है, उसे होल नंबर कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाना करते हैं, तो जो संख्या हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। और जो संख्या, देखिए, जब भी जो संख्या अगर यहाँ पे इकाई के स्थान पे है तो वह इकाई के स्थान पे होगी, और जो संख्या दहाई के स्थान पे वो दहाई के स्थान पे होगी। यानी जो वंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे होगी। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले इसको ऊपर नीचे लिखने का तरीका सीखते हैं। माइनस तो आपको आता है, आपको घटाना करना आता है। सबसे मेन चीज़ इसमें होता है आप ऊपर नीचे कैसे लिख रहे हो, वहीं पर बच्चों से गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 17.2 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 17.2। हमने बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है यहाँ पे। अब इस नंबर को इसके नीचे लिखना है और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे 7 देख रहे हैं कि पॉइंट से किधर है? राइट साइड है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7। और यहाँ पे 9 कहाँ पे है? पॉइंट से लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे लिख देंगे 9। आपको किसी भी प्लेस का गैप नहीं करना है। गैप का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 के नीचे 9 लिखना है और आप लिख दें 1 के नीचे, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यह क्या लेगा? हासिल लेगा, ठीक है। यहाँ से यह उधार लेगा यानी बोरो लेगा। अब यह क्या हो जाएगा? 12 में से 7 गया 5। फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब यह 1 दे दिया था, तो यह क्या हो गया? 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे लेगा उधार, तो यह क्या हो जाएगा? 16 में से 9 गया, तो यह हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? 7.5। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 7.5, ठीक है। यानी इधर आपका क्या बचेगा? 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया गया है। इधर 0 बचा हुआ है, 0 लिख दिया गया है, ठीक है। तो यह हो गया 7.5, और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है? यहाँ पे 78.04 माइनस 19.75। तो देखिए यहाँ पे भी पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखना है। जो संख्या पॉइंट के लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो राइट साइड है उसको राइट साइड लिखेंगे। लिखने के तरीके को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 78.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, चाहे वह दशमलव का जोड़ कर रहे हैं आप, चाहे दशमलव का घटाना कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए इसके राइट साइड कौन सा नंबर है? यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, और लेफ्ट साइड कौन सा नंबर है? 19। तो इसके प्लेस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो यह इससे उधार लेगा, यह 10 होगा। फिर यह इसको देगा, तो यह तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 यानी 14 हो जाएगा।
14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 9, 9 में से 7 गया 2, फिर दशमलव आ गया, दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक दे दिया था, यह एक दे दिया था, 7 हो गया। अब इससे यह एक लेगा तो 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 58.29, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे लिख लिया गया, ठीक है। ऊपर नीचे लिख कर अब यहाँ पे इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 58.29, और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तीसरा और चौथा बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कैसे लिखेंगे, इस टाइप से ऊपर नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर नीचे लिखने के तरीके में क्या आपको ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 174.26। अब आप कहेंगे कि इसमें तो पॉइंट लगा ही नहीं हुआ है, तब कैसे लिखें। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है अगर उसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो उस संख्या में उस नंबर के राइट साइड पॉइंट मान लेते हैं। क्या करते हैं, उस नंबर के राइट साइड पॉइंट मान लेते हैं, यानी 89 के बाद पॉइंट मान लेंगे और इधर आप क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या कर लिया गया 89.00, तो ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे 89.00। अब इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 बचा, दशमलव यहाँ पे आ गया, पॉइंट लगा लेंगे। इससे यह बोरो लेगा यानी उधार लेगा, तो यह क्या हो गया 14, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे यह क्या हो गया 6, इससे यह 1 लिया तो यह क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पे 0, यानी 85.26 यह आपका आंसर हो जाएगा, 85.26। तो यहाँ पे लिखते हैं 85.26, और यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आप लगाएं या न लगाएं बात एक ही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। अब इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करते हैं। लिखने का तरीका सेम होगा जैसे तीसरा प्रश्न हमने आपको समझाया, ठीक है। जैसे तीसरा प्रश्न समझाया वैसे ही होगा। यहाँ पे देखिए 972, तो यहाँ पे लिख लेंगे 972 हमने बताया जहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए 972। अब इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो उसके राइट साइड पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे 0, ठीक है। अब उसके नीचे 98.794 को लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। अब इसको माइनस कर लेना है, तो माइनस करेंगे तो यह इसको देगा 10, फिर यह इसको दिया तो यह 10 हो गया, यह 9 हो गया, यह भी 9 हो गया, यह इसको दे दिया तो यह 10 हो गया। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे दशमलव आ गया, दशमलव लगा लेंगे। यह एक इसको दे दिया तो 11 में से 8 गया 3, ठीक है, यह 6 हो गया। अब यह इससे 1 ले लिया, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे 8, तो 873.206 जो पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं उनको हम लोग एक एक डिजिट में नाम लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 873.206 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 873.206, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्न को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको एक प्रश्न हम देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न हम लिख देते हैं। प्रश्न है आपका 9 - 0.764, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हम समझ पाएँ कि आप पूरी तरह दशमलव का घटाना सीख पाए हैं अथवा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।